गुड मॉर्निंग क्लास। सो आज का हमारा टॉपिक है गुडविल ट्रीटमेंट फ्रॉम पार्टनरशिप अकाउंट्स। क्लास सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो गुडविल ट्रीटमेंट है ये हमारे पास में कौन कौन से चैप्टर्स में अवेलेबल होता है, देखिएगा ध्यान से। अगर हम लोग बात करते हैं क्लास एनसीईआरटी के बारे में, ठीक है, तो एनसीईआरटी के लिए हमारे पास में ये चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्लास डीके गोयल के बारे में, इफ़ यू टॉक अबाउट डीके गोयल, तो फिर हमारे पास में ये 3 चैप्टर्स पे अवेलेबल हो जाता है। इज इट क्लियर? चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। एक बार नेमिंग देख लेते हैं हम लोग इन चैप्टर्स की। चैप्टर 2 पे है हमारे पास में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among existing partners, change in profit sharing ratio among existing partners. Is it clear? सबसे पहले चैप्टर में ये है हमारे पास में जिसमें गुडविल ट्रीटमेंट हमें देखना है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास में क्लास एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब हम किसी पार्टनर का एडमिशन करते हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। Over here also we have to work on the goodwill treatment, and then next we are having with us is retirement and death of a partner, retirement and death of a partner. Clear class? So in these 3 chapters we are having the goodwill treatment with us, and let me tell you class, ये बहुत ज़्यादा important treatment है regarding the board exams। ऑलराइट, एग्जाम्स के अंदर ये ट्रीटमेंट हमेशा अवेलेबल होता ही है हमारे पास में। अब आज जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाने जा रहा हूँ वो ये है कि गुडविल ट्रीटमेंट का बेसिक सॉल्यूशन क्या है हमारे पास में, सबसे पहली चीज़। और दूसरी बात ये है कि इन तीनों चैप्टर्स के अंदर वो बेसिक सॉल्यूशन कैसे अप्लाई करा जा रहा है, पहली बात, ठीक है। क्या सिमिलैरिटी रहेगी इन तीनों चैप्टर्स के अंदर हमारे गुडविल ट्रीटमेंट के लिए, और साथ ही में मैं ये भी बताऊंगा आपको कि क्या डिफरेंस आएगा इन तीनों चैप्टर्स में जब हम लोग हमारा गुडविल ट्रीटमेंट करते हैं। ऑलराइट क्लास, सो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल टेल यू अबाउट द बेसिक ट्रीटमेंट। जो हमेशा जब भी गुडविल ट्रीटमेंट की बात आएगी तो जो बात भूला जाएगा वो बोलते हैं। तो क्लास बेसिक गुडविल ट्रीटमेंट होता है हमारे पास में G2S। बेसिकली इट इज अ जर्नल एंट्री जिसको हम लोग बोलते हैं G2S। यानी कि क्या होता है ये G2S, इसको देखते हैं हम लोग एक बार। G2S का मतलब होता है क्लास गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये है बेसिक गुडविल ट्रीटमेंट। यानी कि जब भी बात करी जाएगी गुडविल ट्रीटमेंट के बारे में तो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन फॉर दैट, दैट इज गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लास अगर हम लोग तीनों चैप्टर में से किसी भी चैप्टर पे गुडविल ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो ओवरऑल इन शॉर्ट बार बार हम लोग इधर ही आकर पहुंचेंगे, दैट इज गुड गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट द थिंग इज, सबसे मेन बात यह है क्लास कि इन तीनों ही चैप्टर के अंदर इस पर्टिकुलर एंट्री को मॉडिफाई करके बता रखा है, एंड देयर इज अ स्पेसिफिक रीजन फॉर दैट। अब प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चों को ये लगता है कि सर 3 चैप्टर तो गुडविल ट्रीटमेंट भी 3 तरीके के हो गए, और बच्चा वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। पहले हमारे पास में इतना सिलेबस है, वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ मेनी थिंग्स टू स्टडी, बट एंड देन द 3 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट अराइव्स। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इन तीनों चैप्टर्स के अंदर ये ट्रीटमेंट हमेशा से सेम रहा है, बस उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है हम लोगों ने, और कुछ भी नहीं है। इन शॉर्ट, इफ यू आर अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर एंट्री एंड इफ यू आर अवेयर अबाउट कि हाउ टू यूटिलाइज दिस एंट्री, then it will be very easy to deal in all of these 3 chapters. So class, let's begin, let's proceed with the actual part of today's video session. तो अब हम लोग बात करते हैं एक एक करके। पहले मैं आपको इन 2 चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारे पास में। ऑलराइट, चलिए तो क्लास
whenever let's start with the very first chapter, that is the chapter number 2, the change in profit sharing ratio among existing partner. मैंने सेशन के स्टार्टिंग में बोला था कि अगर एनसीईआरटी की बात करी जाए तो एनसीईआरटी में सिर्फ एक चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 3, और उसमें उन्होंने इन दोनों चैप्टर्स को कंबाइन कर रखा है। लेकिन अगर हम डीके गोयल की बात करते हैं तो दोनों ही चैप्टर्स अलग अलग हमारे पास में अवेलेबल हो जाते हैं ना। आप देखिएगा आप ध्यान से, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलरली चैप्टर नंबर 2 के गुडविल ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो जो एंट्री मैंने अभी आपको अवेलेबल कराई थी, दैट इज गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये ट्रीटमेंट आपको वहां पर अप्लाई करना है। अमाउंट क्या यूज करेंगे आप, मेन बात अमाउंट की आती है कि आप अमाउंट क्या यूज करेंगे। जर्नल एंट्री तो कर दी, लेकिन इस जर्नल एंट्री में अमाउंट क्या रहेगा हमारे पास में, वो मेन बात आती है। तो ध्यान से देखिएगा क्लास, जब हम लोग चैप्टर नंबर 2 पे हैं तो हमारे पास में इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें सिखाया जाता है फॉर कैलकुलेटिंग फर्म्स गुडविल, फर्म की गुडविल कैलकुलेट करना सिखाया जाता है, और फिर उसी फर्म की गुडविल का हम लोगों को यहाँ पे ट्रीटमेंट करना होता है। एक्चुअली क्या है कि जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो कोई ना कोई पार्टनर गेन करेगा एंड सम अदर पार्टनर विल सेक्रीफाइस, एंड रिमेंबर वन थिंग दैट गेनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो विल ऑलवेज रिमेन सेम, विच मीन्स कि जितना कोई पार्टनर गेन कर रहा है उतना ही कोई दूसरा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होगा हमेशा। इज इट क्लियर क्लास? और फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं हम लोग उसके लिए, वो है हमारे पास में ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये किस चीज का फॉर्मूला है हमारे पास में, गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने का। इज इट क्लियर क्लास? तो बात कर रहे हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 फर्म्स गुडविल। द एंट्री फॉर दिस विल बी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन शॉर्ट, जो पार्टनर गेन कर रहा होगा उसके कैपिटल को हम लोग डेबिट कर देंगे, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होगा उसके कैपिटल को हम लोग जो है क्रेडिट कर देंगे। ऑलराइट क्लास, इसको एक एग्जाम्पल के साथ में भी देख सकते हैं हम लोग। मैं आपको पूरा एग्जाम्पल के साथ में समझाता हूँ इसको, और फिर हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 3 दैट इज द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के साथ में। ऑलराइट क्लास, सो लेट्स हैव अ लुक विद द एग्जाम्पल पार्ट। चैप्टर नंबर 2 का हम लोग ट्रीटमेंट देख रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो क्लास फॉर एन एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि दो पार्टनर थे हमारे पास में ए एंड बी, वो लोग पहले शेयर कर रहे थे 3:2 में, ठीक है, ये इनका ओल्ड रेशियो था, और उसके बाद में अब इनका न्यू रेशियो क्या है 1:1 का। अगर हम लोग गेनिंग सेक्रीफाइसिंग कैलकुलेट करते हैं तो ए के लिए फॉर्मूला लगाएंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। एडमिशन और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में यही फॉर्मूला यूज करना है। रिटायरमेंट में हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, रिटायरमेंट में इसका अपोजिट फॉर्मूला हो जाता है। ऑलराइट, तो सो द सॉल्यूशन फॉर दिस विल बी 3:2 था तो 3/5 माइनस 1/2, दिस विल गिव्स यू 10, सो 6 माइनस 5 दैट विल गिव्स यू 1/10। ये पॉजिटिव आ रहा है क्लास, तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। कितने का कर रहा है, 1/10 का कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में b के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, तो b का आ जाएगा 2/5 माइनस 1/2, दिस विल गिव्स यू 4 माइनस 5 एंड दिस विल बी माइनस 1/10, और ये नेगेटिव आ रहा है तो ये गेन कर रहा है। एंड एज आई टोल्ड यू कि आप देख सकते हैं गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोनों आपके सेम है। क्लियर हो गई बात? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गुडविल पार्ट। सपोज हमको यहाँ पे उन्होंने फर्म्स गुडविल दिया था, फर्म्स गुडविल, फर्म की गुडविल दे रखी है, सपोज इट इज 30,000 एंड दे आर आस्किंग टू डू दी गुडविल ट्रीटमेंट फॉर यू। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग सबसे पहले तो हम लोग प्रपोर्शन कैलकुलेट करेंगे। ए का कितना प्रपोर्शन आएगा, 30,000, ये तो फर्म की गुडविल हो गई। अब मेन बात आपको ध्यान रखना है कि आप मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं। तो क्लास व्हेनेवर यू आर डीलिंग विद फर्म्स गुडविल, अभी जब मैं आगे एडमिशन पे आऊँगा तो मैं आपको इससे कनेक्ट करूँगा वापस से, तो प्लीज़ इस बात को ध्यान रखना कि जब भी हम लोग फर्म की गुडविल पे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पूरे प्रपोर्शन को मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है,
पूरे प्रपोर्शन यानी कि 1/10 1/10 पूरे प्रपोर्शन को मल्टीप्लाई करना है इंटू 1/10, दिस विल गिव्स यू 3000 एंड अगेन फॉर बी 30,000 इंटू 1/10, this will also gives you 3000. So the amounts are with us. Now you can pass the journal entry. क्या journal entry थी? Gaining partners capital account debit to sacrificing partners capital, in short G2S. जब भी गुडविल की बात आएगी क्या याद रखेंगे? G2S. तो देखिए गेन किसने करा था? बी ने, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज capital account 3000 and 3000. All right class, so this was all about the chapter number 2 goodwill treatment, that is the change in profit sharing ratio among existing partners. अब हम आते हैं हमारे मेन पार्ट पे, इस वीडियो के मेन सेशन के ऊपर, कि हमें एडमिशन में जब गुडविल ट्रीटमेंट बताया जाता है वो क्या होता है और वो इस ट्रीटमेंट के साथ में सिमिलर कैसे है और डिफरेंट कैसे है, ये दोनों चीज़ों को हमें आज कवर करना है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब। आई होप द एग्जाम्पल इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एक बार आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 3 एडमिशंस गुडविल ट्रीटमेंट इन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। क्या होता है क्लास कि जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है, whenever partner takes admission in a new firm, तो उसको नई फर्म के अंदर दो चीज़ों में हिस्सा मिलता है। जब भी कोई आप किसी को अपना पार्टनर बनाते हो तो आप उसको दो चीज़ों में हिस्सा देते हैं। वो क्या क्या रहता है? एक, आप उसको हिस्सा दे रहे हो अपनी कंपनी के असेट्स में, अपनी फर्म की असेट्स में, जितनी भी आपके पास में एसेट है फर्म की, उसमें आप उसको हिस्सा दे रहे हैं। और दूसरा, आप उनको हिस्सा देते हो अपने फर्म के प्रॉफिट्स में, ठीक है। तो अब अगर आप उसको अपना पार्टनर बना रहे हैं, आप उसको कुछ ना कुछ अपना शेयर दे रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि नए पार्टनर को उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। तो जब पार्टनर असेट में हिस्सा लेता है तो उसके लिए उसे कैपिटल लेकर आना पड़ता है, ठीक है। न्यू पार्टनर हैव टू ब्रिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल फॉर टेकिंग शेयर इन असेट, ऑलराइट। और जब आप उसको प्रॉफिट में हिस्सा देते हैं, उस प्रॉफिट के हिस्से के लिए उसको गुडविल का अमाउंट लेकर आना पड़ता है। ये बहुत मेन बात है। क्या होता है? गुडविल का अमाउंट कैश में लेकर आना पड़ता है। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस भी हैं हमारे पास में, लेकिन अभी हम लोग आगे उन ऑप्शंस पे बात नहीं करेंगे कि वो कैश में लेकर आ रहा है तो क्या होगा, नहीं ला रहा है तो क्या होगा, अगर वो काइंड में ला रहा है तो क्या होगा, दूसरी बात अगर वो प्राइवेटली पे कर देता है तो क्या होगा। देयर आर लॉट्स ऑफ मैनी ऑप्शंस, बट राइट नाउ वी आर हियर ओनली विद द बेसिक पार्ट कि पार्टनर एडमिट हो रहा है और प्रॉफिट में हिस्सा लेने के लिए वो गुडविल कैश में लेकर आ रहा है, ठीक है। तो हम बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। क्या सॉल्यूशन अवेलेबल है चैप्टर नंबर 3 एज पर एनसीईआरटी एंड एज पर डीके गोयल, दैट इज द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के केस में। जब पार्टनर एडमिट होता है तब क्या सॉल्यूशन अवेलेबल है? तो केस क्या है? पार्टनर एडमिट हो रहा है और पार्टनर कैश में गुडविल लेकर आ रहा है। इज इट क्लियर क्लास? अब देखिएगा ध्यान से। सो व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट? गुडविल ट्रीटमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। ट्रीटमेंट होता है क्लास, कैश हमारे पास में आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश नाम की एसेट बढ़ गई, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये एंट्री क्या है? कैश नाम की एसेट बढ़ गई और फर्म के पास में प्रीमियम फॉर गुडविल नाम की इनकम जनरेट हो गई है, ठीक है। तो उसको क्रेडिट कर दिया हम लोगों ने, जो वो पैसा लेकर आया गुडविल के नाम का, तो प्रीमियम फॉर गुडविल नाम की इनकम जनरेट हो गई है, हम लोगों ने उसको क्रेडिट कर दिया। ऑलराइट क्लास, नाउ व्हाट नेक्स्ट? देखिए ये जो गुडविल बनाई गई है वो किसने बनाई है? ओल्ड पार्टनर्स ने, ठीक है। और इसको एडमिट, नया पार्टनर को एडमिट करने के लिए, सपोज एग्जाम्पल चला रहे हैं ए और बी था 3:2 में, और सी को एडमिट करा जाता है 1/4 के लिए, ठीक है। तो ये जो गुडविल बनाई थी भाई, फर्म ने गुडविल बनाई थी, ये लोग इतना बिजनेस करते आ रहे इतने सालों से, तो उसके ऊपर हक किसका? ये जो पैसा आया उस पर हक किसका है? इन ओल्ड पार्टनर्स का। ये ऐसा बुक बोलती है कि ओल्ड पार्टनर्स का हक है। लेकिन जब वो ट्रीटमेंट कराते हैं ना, तब क्या होता है उसको ध्यान से देखिएगा।
तो इस इनकम के ऊपर हक ओल्ड पार्टनर्स का है, मैं बोलता हूँ, ठीक है। और साथ में आपको इस इनकम को किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, ओल्ड पार्टनर्स को। पर ये एंट्री क्या करवाते हैं हमसे, देखिए हम इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, वैसे बोला गया है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, और नीचे लिखा गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यहां पे आता है कहानी में ट्विस्ट, मतलब हम सारे ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते इस इनकम को। सिर्फ कौन से पार्टनर को मिलेगी ये इनकम, जो पार्टनर इसके एडमिट होने के बाद में सेक्रीफाइस कर रहा होगा। इन शॉर्ट, अगर मैं मॉडिफिकेशन डालता हूं तो यहां पर मुझे क्या लिखना चाहिए, सेक्रीफाइसिंग ओल्ड पार्टनर, यानी कि जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है सिर्फ उसी को इस इनकम के अंदर शेयर मिलेगा। तो यहां मैंने क्या लिख दिया, सेक्रीफाइसिंग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। इज इट क्लियर क्लास? यानी कि जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है पुराना पार्टनर, सिर्फ उसी को मिलेगी। और किस रेशियो में मिलेगी क्लास, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ये अवेलेबल होगा हमारे पास में। सेक्रीफाइसिंग रेशियो वहां पे क्या था चैप्टर नंबर 2 में, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग। यहाँ पे क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, लेकिन यहाँ पे भी डिफरेंस है। वो क्या है वो ध्यान से सुनिएगा अब आप, ठीक है। पहले तो हम लोग इसको करते हैं रिलेट करते हैं इसको चैप्टर नंबर 2 से। तो मैं यहाँ पे साथ में चैप्टर नंबर 2 के ट्रीटमेंट्स को मेंटेन करके चलूँगा। देखिए चैप्टर नंबर 2 बोलता है G2S, यानी कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। अब मेरा कहना है कि ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री दोनों सेम है। क्यों है, कैसे है, अब आप देखिएगा ध्यान से। क्लास क्या होता है, जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है ना, तो वो हमेशा गेन ही करेगा, बाय डिफॉल्ट वो गेन करेगा। क्यों भाई, मान के चलिए अगर मुझे इसका कैलकुलेट करना है सी का, तो 0 - 1/4 आएगा, क्योंकि इसका ओल्ड रेशियो तो कुछ है ही नहीं, वो तो 0 है। तो यानी कि इसका माइनस का 1/4 आ गया, तो इसका मतलब ये गेन कर गया। इन शॉर्ट, जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो वो गेन ही करेगा, ठीक है। अगर वो गेन कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या, ये वाली एंट्री को मैं क्या बोल रहा हूँ कि दिस इज G2S। ये वाली एंट्री को मैंने G2S से कनेक्ट कर दिया, यानी कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। तो देखो सेक्रीफाइसिंग तो आ रहा है लेकिन गेन नहीं आ रहा, उसकी जगह पे क्या आ रहा है, यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट आ रहा है। क्यों आ रहा है, ये मॉडिफिकेशन है। अब सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। देखिएगा क्लास क्या था कि बेचारा अभी अभी नया पार्टनर बना, ठीक है। अगर मैं इसके कैपिटल अकाउंट को यहाँ पे डेबिट कर दूंगा, इतनी मुश्किल से कहीं ना कहीं से पैसा लेकर आया होगा फॉर बिकमिंग अ पार्टनर इन अ फर्म, अगर मैं इसके उस कैपिटल में से पैसा निकाल के इसको डेबिट कर दूं, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि ये कोई अच्छा ट्रीटमेंट होगा? ये नहीं, अच्छा नहीं माना जाएगा ये। दूसरी बात, इसका ये कहना था, इस सी जो है इसका ये कहना था कि सर मैंने तो आपको गुडविल के लिए यार पैसा दे दिया ना अलग से, तो फिर आप मेरे कैपिटल को क्यों डेबिट कर रहे हो? आप तो उस इनकम को बांट लो ना अपने आप में, मेरे कैपिटल को क्यों उठा रहे हो आप? समझ रहे हो बात को? तो उस रीजन से इसने पैसा दे दिया, उस रीजन से यहाँ पे इसके कैपिटल को डेबिट करने की जगह पे हमने डेबिट किसको करा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। लेकिन एंट्री तो G2S की चल रही है ना, पैसा दे रहा है इसलिए प्रीमियम फॉर गुडविल आ रहा है, ठीक है। इस बात का पता हमें पता है कब लगता है, जब हमारा कोई पुराना पार्टनर गेन कर जाएगा। आगे चल के हम देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 43, 44, 45 जो हॉट्स वाले इलस्ट्रेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट वाले इलस्ट्रेशन है, वहाँ पे क्या बोलता है, कोई पुराना पार्टनर गेन कर जाता है, ओल्ड पार्टनर गेन कर जाएगा, तब आप देखिएगा वो यहाँ पे उस ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को डेबिट करेगा। तो वो क्यों कर रहा है, क्योंकि G2S है, ट्रीटमेंट वही चल रहा है जो चैप्टर नंबर 2 में था, वही चैप्टर नंबर 3 में चल रहा है। पर यहाँ पे केस अलग हो गया है यार, यहाँ पे वो कैश लेकर आ रहा है गुडविल के अंदर, ठीक है। आगे चल के एक केस और आता है कि when the new partner does not brings amounts of goodwill in cash, उसका ट्रीटमेंट अलग है, वो भी G2S ही है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने रूल डाल रखा है, वहाँ पे वो बोलते हैं आप इसके कैपिटल में से मत लो, आप इसके नाम का करेंट अकाउंट खोल दो, पर है तो G2S ही, जो गेन कर रहा है उसको तो अपन डेबिट ही करवा रहे ना, ये चीज़ है। तो ये तो थी सिमिलैरिटी, ठीक है। अब
अब आएगा दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट कि इसमें डिफरेंस क्या है, वो बहुत बड़ा है, वो कोई भी नहीं बताता कहीं पर भी कि डिफरेंस क्या है इन दोनों ट्रीटमेंट के अंदर, वो ध्यान से देखिएगा क्लास। क्या है कि जब हम लोग चैप्टर नंबर 2 में बात कर रहे थे तो हम लोग फर्म की गुडविल के बारे में बात करते हैं, फर्म की गुडविल के बारे में बात करते हैं अपन, ठीक है। फर्म की गुडविल के बारे में जब हम लोग बात कर रहे थे तो हम लोग पूरे प्रपोर्शन से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 1/10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे हम लोग फर्म की गुडविल के अमाउंट को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंडिविजुअल पार्टनर की गुडविल के बारे में बात करी जा रही है। ओवर हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल पार्टनर्स गुडविल। जो सी गुडविल लेकर आया तो वो तो अकेले की गुडविल लाया ना, पूरे फर्म की गुडविल थोड़ी लेकर आया है। फर्म की गुडविल में सिर्फ वो शेयर लेकर आया है। तो जब हम लोग इंडिविजुअल पार्टनर की गुडविल के बारे में बात करते हैं ना, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या बनता है वो देखिएगा। फॉर एन एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, ए भाई साहब ने सेक्रीफाइस करा है 2/10 का और बी भाई साहब ने सेक्रीफाइस करा 1/10 का, है ना। अब आपको क्या लगेगा, सर चैप्टर 2 और चैप्टर 3 सेम है तो हम लोग इसको पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट निकालने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये चैप्टर 3 के बारे में बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के बारे में। यहाँ पे भाई साहब इंडिविजुअल पार्टनर की गुडविल के बारे में बात हो रही है। जो सी गुडविल लेकर आ रहा है ना, उसके बारे में बात हो रही है, अकेले पार्टनर की। तो उस केस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो बनता है ना, वो हमारा न्यूमरेटर्स का रेशियो बनता है। ये है कहानी में ट्विस्ट एक और। न्यूमरेटर जो पार्टनर, दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं मेरे, ठीक है, ए और बी ने दोनों ने सेक्रीफाइस करा, इसने 2/10 का करा, इसने 1/10 का करा। अब मैं रेशियो क्या यूज करूंगा, न्यूमरेटर्स का रेशियो। इन शॉर्ट मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या बनेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो विल बी 2:1, यानी कि ये वाली जो मैं एंट्री करूंगा वो मैं किस रेशियो में करूंगा, 2:1 में। इज इट क्लियर क्लास। मैं पूरे प्रपोर्शन से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। ये है डिफरेंस बिटवीन गुडविल ट्रीटमेंट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर एंड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। चैप्टर 2 एज पर डीके गोयल एंड चैप्टर 3 एज पर डीके गोयल, ठीक है। एनसीईआरटी में तो दोनों ही चैप्टर्स कंबाइन करके दे रखे हैं, पर एग्जाम में क्लास दोनों की ट्रीटमेंट्स अलग अलग आते हैं हमारे पास में। एडमिशन के अंदर गुडविल ट्रीटमेंट 8 नंबर वाले क्वेश्चन में आ जाता है, और चैप्टर 2 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला जो गुडविल ट्रीटमेंट है वो 3 या 4 नंबर में हमारे पास में आ जाता है, ठीक है। तो देयर इज अ डिफरेंस। ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि सर कौन से केस में पूरे प्रपोर्शन को ले और कौन से केस में सिर्फ ऊपर वाले रेशियोज़ को लें। तो बहुत सिंपल है क्लास। जब भी आप फर्म की गुडविल से पूरे फर्म की गुडविल के अमाउंट का मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो तो आप पूरे प्रपोर्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब भी आप सिर्फ इंडिविजुअल पार्टनर की गुडविल का कर रहे हैं तो सिर्फ न्यूमरेटर्स के रेशियो से करेंगे। आगे चल के आप देखेंगे एडमिशन के अंदर ही जब पुराना पार्टनर गेन कर जाता है तो वहाँ पे उसकी फर्म की गुडविल से मल्टीप्लिकेशन कराना पड़ता है हम लोगों को। वो पूरा एक अलग से टॉपिक है, फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई कराना पड़ता है। तो उसके पूरे गेनिंग प्रपोर्शन को मल्टीप्लाई करके शेयर का अमाउंट निकालते हैं हम लोग। इज इट क्लियर। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे क्लास एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये सिमिलैरिटीज़ और ये डिफरेंसेस, ये एंट्री थी हमारे पास में। यहाँ पर आगे चल के वो गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में भी बात करेंगे, बट दैट इज़ अगेन अ डिफरेंट सेगमेंट। टिल देयर, थैंक यू सो मच। ऑलराइट।